हाय देन अस्सलाम वालेकुम। हम और आपके साथ मौजूद है अमाना मॉल में और उसके सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने आज से पहले एक्सप्लोर नहीं की थी। समा वो यहाँ पे मौजूद थी, हमें यहाँ पे आने वाले दोस्त भी बताते थे। आई गेस हम लोग एक आध बार यहाँ पर आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं। आप लोगों के साथ अपने प्रोग्राम भी किया था, अपने बच्चों के साथ, क्यूट सेल्फर्स के साथ और उनकी फैमिलीज़ के साथ। सो लेट्स सी कि आज हम आपको किससे मिलवाते हैं, हमारे प्रोग्राम में कौन आता है, कौन हमारे साथ फ़न करता है, बातें करता है और हमारे से बड़े प्यारे से क्यूट से गिफ्ट हैम्पर्स लेके जाता है। तो आइए बढ़ते हैं और जितना फ़न हम करेंगे याद रखिएगा उन सारे के सारे सवालों का जवाब हम आपको देते हैं प्रोग्राम के आखिर में। तो आपने हमारे प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखने, ताकि आप जान सकें कि हमने क्या सवाल आपके दोस्तों से किए थे, क्या फ़न किया था, कैसे फंसाया था, कैसे उनका दिमाग घुमाया था और बहुत कुछ किया था। आए मेरे साथ। आपको मिलवाने लगे हैं दोस्तों से, हमारे राइट साइड पे हैं। आ जाइए मेरे पास, आ जाइए मेरे फ्रेम में। आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? इधर आए, मेरे पास आए। मेरा नाम है सना। आपके पास माइक आएगा, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सना है। सना क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती हैं आप? मैं एमफिल कर रही हूँ। एमफिल कर रही हैं? एमफिल किस सब्जेक्ट में कर रही हैं? मैं एजुकेशन के अंदर। एजुकेशन में। सना क्यों एजुकेशन ही, क्यों, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि एजुकेशन के लिए आजकल के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एजुकेशन के ऊपर काम करें, क्योंकि जो हमारे हालात हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा हैं, इस तरह के मामलात हैं, तो वी हैव टू डू समथिंग फॉर द चिल्ड्रन एज वेल। इसका एजुकेशन से क्या ताल्लुक है? एजुकेशन क्या करेगी? आपका क्या एम है? आपने एजुकेशन क्यों पढ़ा, सब्जेक्ट आपने क्यों रखा? वी जस्ट वांट टू अवेयर द पीपल अबाउट एजुकेशन के, क्वालिटी एजुकेशन, और इस तरह से क्वालिटी एजुकेशन क्या होना चाहिए? क्वालिटी एजुकेशन है कि टीचर्स अगर अच्छी एजुकेटेड होंगी तो फिर ही वो आगे माशरे में अच्छी तब्दीली लेकर आ सकते हैं, इनकलकेट कर सकती हैं वैल्यूज़ और ये सब कुछ। वरना नहीं। अगर टीचर अच्छी होगी तो फिर ही बच्चे अच्छे होंगे ना। खुद एजुकेशन में जो आपका सब्जेक्ट है, खुद इसमें कितना डेवलपमेंट आया, क्या इनोवेटिव है, क्या नई आप लोगों ने अमेंडमेंट्स किए हैं, कैसे करिकुलम डिज़ाइंस और क्या तब्दीलियाँ हैं जो दौर जदीद के मुताबिक आप लोगों ने अपने स्टडीज़ में, एजुकेशन सिस्टम में आप लेकर आए हैं? टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है ज़माना। टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे AI का ज़माना है, तो AI के थ्रू आप एथिकल यूज़ ऑफ AI, जैसे ये नहीं है कि जैसे एज इट इज़ कॉपी करके रख लो। फिर उसके अलावा इन्वायरमेंट को हम लेके आ रहे हैं करिकुलम के अंदर, कि इसके से लेकर आ रहे हैं टीचर्स के, जैसे हमारा जो नेशनल करिकुलम है उसके अंदर इन्वायरमेंट का इतना नहीं है, मतलब उसके अंदर इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि इस तरीके से उसके अंदर हम वी वांट टू डेवलप समथिंग कि जिसके अंदर ना अवेयरनेस हो लोगों को कि इन्वायरमेंट और ये सारा इसीलिए मतलब ज़ाहिर है ये तो इतना वास्ट फील्ड है कि मैं आपसे पूछूं तो आपको इसका खुद भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बताऊं, मैं क्या ना बताऊं, कि एक सवाल है जिसमें कितना कुछ है बताने वाला। एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। किसी से अगर मैं बात करूं कि एजुकेशन ही क्यों और एजुकेशन क्या है, क्योंकि ये वो जवाब है जिसका जवाब जितना भी बीइंग अ टीचर ये देती जाएंगी वो काफ़ी नहीं है। आपका क्या नाम है? अर्शिया क्या करती हैं आप? पढ़ रही हैं आप? पढ़ने के अलावा क्या कर रही हैं आप? बाकी मैं ट्यूशन वगैरह जाती हूँ। बस ट्यूशन भी जाती हैं। आज कैसे आना हुआ मॉल में? वैसे ही अब आज मेरे हॉलीडेज़ आए हैं तो छुट्टियाँ हो गई जी। तो मेंटली रिलैक्स हुए या नहीं? अभी भी बर्डन है कि नहीं, अब तो समर वेकेशन का होमवर्क करना पड़ेगा? अब तो रिलैक्स में लिखने में तो मुझे मज़ा आता है। हाँ, लेकिन बीच में पढ़ाई भी साथ से चलती रहेगी ना? जी सही हो गया, गुड है। अच्छा सना, पढ़ाई अभी एमफिल के बाद क्या फ्यूचर प्लान्स है? फ्यूचर प्लान अब देखते हैं कि आगे तो बंदा बहुत से प्लान करता है, लेकिन आगे फिर आपने क्या सोच के रखा है? आई वांट टू डू PhD। वेरी नाइस। पाकिस्तान से बाहर? पहली ऑप्शन तो बाहर ही है। क्यों, रीज़न क्या है ऐसा? क्योंकि वो उसका ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा है, पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, एक्सपोजर ज़्यादा होगा। कैसे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की इतनी वैल्यू नहीं है? कितने लोगों ने पाकिस्तान से ही पढ़ के अपने आप को दुनिया में मनवाया है ना? उसके बाद वहाँ से करके पाकिस्तान आएंगे ना, लाइक वहाँ से एक्सपोजर लेके वहाँ के अंदर जो एक्सपोजर की बात की जाए तो तब आपकी बात पर मैं आपसे मुत्तफिक होती हूँ। लेकिन अगर आप ये बात करें कि पाकिस्तान में वो पाकिस्तान की वो बात नहीं है कि हमारी स्टडीज़ को या हमारी डिग्रीज़ को वो माना नहीं जाता है, तो दैट इज़ रॉन्ग। ये बात गलत है। सना, और क्या हो रहा है ज़िंदगी में? और बस ज़िंदगी में कुछ मेरी गर्मी इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, गर्मी भी इंजॉय करते हैं? हाँ कैसे करते हैं, हमें भी बताएं। बस सब्र शुक्र करके। सब्र शुक्र करके, ये बात भी है।
क्योंकि ये तो हर साल होना है, कोई ऐसी बात तो नहीं कि आखिरी साल है और इसके बाद हमने गर्मी नहीं कभी देखनी। अब तो यूज्ड टू होना पड़ेगा। होना पड़ेगा और हो चुके हुए है। क्या शेयर करेंगे थ्रू कैमरा, क्या सुनाना चाहेंगे? बस यही है कि हम ये चाहते हैं कि हम एक आज़ाद कौम है, तो हमें आज़ादी दी जाए। तो आज़ाद हैं, अब और क्या आज़ादी चाहिए हमें? हम आज़ाद नहीं हैं। मतलब आपको राय की आज़ादी है, आपको रहने की आज़ादी है, आपको सब कुछ करने की आज़ादी है, किस चीज़ पे बंदिश है लगी हुई आपको? लॉ एंड ऑर्डर। आपको क्या आज़ादी चाहिए ये बताएं आप। आज़ादी ये चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर। लॉ एंड ऑर्डर है, हाँ, इसको बेटर ज़रूर किया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में डेवलपमेंट की, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि हम आज़ाद नहीं हैं। जॉब्स हम ये जवाब मुझे समझ में नहीं आया। चलें आपसे एक सवाल करेंगे, लेट्स सी कि मेरे सवाल का जवाब भी मुझे मिलता है या नहीं। तो मुझे बताइए कि एक वकील के बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उसे हॉस्पिटल में लेकर जाया गया। जब डॉक्टर के पास उसके लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो मेरा बेटा है। ये कैसे हो सकता है? एक वकील का हुआ और उसने कहा कि एक वकील के बेटे का एक्सीडेंट हुआ और उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया। जब डॉक्टर के पास उसे लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा ये तो मेरा ही बेटा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप बात को सुनती नहीं है और पहले बोलना शुरू कर देती है। माइक का इंतज़ार कीजिए ताकि आपकी ऑडियो दोस्तों तक जा सके। अब बात करें। मेरे ख्याल से वो जो वकील होगा वो डॉक्टर भी होगा, तो इस वजह से उसने कहा कि ये मेरा। नहीं, जवाब कुछ और है। और वकील के बेटे को चोट लगी और वो डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर ने कहा कि वो मेरा बेटा है। तो बेटा फिर वो वकील, वो जो डॉक्टर हो सकता है वो वकील ही होगा ना? नहीं, वकील है और डॉक्टर है। वो डॉक्टर जो है वो उसकी माँ है। डॉक्टर उसकी माँ है। हमारा पूजा ने से आपको गिफ्ट टाइम पर दे, हमेशा याद दिलाएगा आपने से बात ना। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे आपके नए दोस्तों से। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक गाइस, आपको मिलवा रहे हैं आपके दोस्तों से, बहुत सारा फन कर रहे हैं, आइए मेरे साथ। हमारे पास एक और फैमिली से बात है। प्लीज़ आप काइंडली इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, मेरे पास आ जाए। अच्छी खासी बड़ी फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो कुछ कैमरे के सामने आ रहे हैं, कुछ नहीं भी आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? शमसा कमल। शमसा कमल जी। अच्छा शमसा, आज मार्केट में क्या मिशन है, क्या हो रहा है? अभी तो आए हैं। अभी आए हैं? जी जी। अच्छा, अभी शॉपिंग भी करेंगे, काम भी करेंगे जी, बच्चों घुमाएंगे फिराएंगे, खिलाएंगे भी इन्हें? बिल्कुल। छुट्टियाँ हो गई? अभी नहीं हुई, इनके सेमेस्टर हो रहे हैं। अच्छा, अभी इनके सेमेस्टर चल रहे हैं। तो वैसे वीकेंड पे होता है प्रोग्राम बच्चों को आने का? जैसे अब तो वर्किंग डेज में भी आप घुमाने फिराने ले आए हैं, गर्मी जो है। जी बिल्कुल। सही हो गया। ताल्लुक कहाँ से? लाहौर से, किसी और शहर से? एक्चुअली मुल्तान से बिलोंग करती हूँ। और आप लोग लाहौर में रहते हैं या अभी भी मुल्तान में रहते हैं? मेरी शादी मुल्तान इधर लाहौर में हुई है। एक्चुअली मैं खुद जो है मुल्तान से हूँ, कज़न है, इसलिए इतनी दूर शादी हुई। सही, तो आना जाना लगा रहता है। जी। आपका क्या नाम? मेरा नाम आकाश। आकाश, कितने बच्चे हैं आप लोग? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। और ये छोटू? ये भी मेरा, ये भांजी है। अच्छा, भांजी भी है। मतलब ये कि दूसरे बच्चे भी, मतलब भाई बहनों के बच्चे भी साथ में आए हुए हैं कि चलो अच्छा उनके, मतलब और भी रिलेटिव्स हैं भाई, फैमिली माशाल्लाह फुल फ्लैश फैमिली आई हुई है। तो बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह अपना एंजॉय भी कर रहे हैं, फ्रेम में आ भी रहे हैं, फ्रेम से जा भी रहे हैं। टेंशन नहीं लेनी है आपने, बच्चे हैं, बच्चों को जो है वो इतनी हमें लिबर्टी देनी चाहिए कि हम उन्हें बांध नहीं सकते, उन्हें करने दो उन्होंने जो करना है। अच्छा शमसा, क्या मुल्तान और लाहौर में डिफरेंस क्या है? बस डिफरेंस है ये ज़रा, नहीं पंजाब में है, सिटी है। वो तो होगी, सिमिलैरिटी हो गई। जी जी। और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ की लाइफ वहाँ से ज़्यादा फास्ट है बस। यहाँ की लाइफ फास्ट है? जी जी। मुल्तान की लाइफ इतनी फास्ट नहीं है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी इधर है। अच्छा, क्यों? इसकी क्या रीज़न क्या है? ये आपको लगता है? एक ना शहर की वाइब होती है, लगता है कि भाई किसी शहर में शायद कुछ हो रहा है, भले कुछ ना भी हो रहा हो। जी जी। कभी कुछ शहर में ऐसे लग रहा होता है कि कुछ नहीं हो रहा है, भले कुछ हो भी रहा हो। तो मेरा ख्याल है कि मुल्तान में भले की एक्टिविटी है लेकिन वो इतनी दिखती नहीं है। लेकिन लाहौर को ज़्यादा फोकस किया जाता है ना। ज़ाहिर है, सिटी ऑफ हैपनिंग्स, इस शहर का अपना एक रंग है, मिजाज है, ज़िंदगी है, जाग रहा है, कहते हैं ना जागता हुआ शहर। जी मैं एक बात बोलूँ, वो कहते हैं ना, ज़रूर, वो कहते हैं ना कि किसी भी हॉस्पिटल में यानी कि लाहौर से बाहर चले जाएँ, अब वो कोई सीरियस प्रॉब्लम होना, कहते हैं यार इन्हें नहीं बचना, लाहौर लाइयो। हाँ, ये बात, इसलिए लाहौर फेमस है। ये बात भी बिल्कुल, ये बात भी कि किसी और शहर में, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, हम पाकिस्तानी, हम पंजाब वाले, ख़ास तौर पे हम पंजाब वाले, हम यही कहते हैं कि कोई बीमार है, कोई तकलीफ़ में आ रहा,
शॉपिंग करनी है, अच्छा शादी की किसी की, लाहौर चले जाओ, लाहौर से शॉपिंग होगी। ऐसे ही मतलब कोई कहीं भी क्यों ना, कितना दूर दराज रहते हैं, शॉपिंग के लिए आपने फिर लाहौर आना है। हाँ, जो लाहौर वाले हैं वो फिर इससे भी ज़्यादा आगे जाने की कोशिश करते हैं और जाते भी हैं। गुड। अच्छा शम्सा, मुझे ये बताइए कि लाहौर के बारे में क्या क्या जान चुकी हैं, क्या जगह, खाना पीना, लोग? आप ये पूछें कि हम किस जगह पे नहीं गए। ये तो आपका बड़ापन है कि आप अपनी फैमिली को, बेगम को हर जगह लेके गए और आपने पूरा शहर दिखाया। देखिए, ये बिलोंग करती है मुल्तान से, ठीक है, मगर इनको मैं इनके घर की याद बिल्कुल नहीं आने देता। अगर इनको थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है ना, तो मेरी कोशिश ये गाड़ी को सलब किया और इनको बिठाया और साथ में। बेहतरीन। ये देखें जनाब, ये होते हैं फैमिली मैन। इनको कहते हैं कि ये घर चलाने वाला बंदा सिर्फ ये नहीं है कि कमा के लेके आना फिर चौड़ा होकर सोफे पे लेट जाना है। भाई आपने घर को भी तो देखना है ना, वो बच्चे भी आप ही के बच्चे हैं। मतलब घर आके ये बिहेव नहीं किया करे, वो सिर्फ बेगम के बच्चे हैं। देखिए ना, 9 to 4 अगर हम जॉब को दे रहे हैं, 9 to 4, ठीक है, और तो फिर इनका भी तो हक बनता है ना। जाहिर है बनता है। But this is- ये बच्चों को बहुत संभालते हैं मेरे साथ, और किसी लिहाज से अच्छे नहीं है। हर लिहाज हर लिहाज से अच्छे हैं। ये बात ना, मतलब वही असल तारीफ हुई होती है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आती शम्सा कि हमारी ख़वातीन ना खुल के तारीफ़ नहीं करती हैं अपने मियाँ की। शादी से पहले भले करती हूँ, लेकिन शादी के बाद कोई बीवी खुल के तारीफ़ क्यों नहीं करती है? बस कहती हाँ ये एक ही चीज़ है जो अच्छी है, मतलब वो भी ऐसी मुश्किल से कहना है उन्होंने कि जैसे पता नहीं बाकी जो चीज़ें हैं वो पता नहीं क्या हो रहा है। ये ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली घर में जो एक रूटीन चलती है ना, उसमें हस्बैंड की बहुत सारी ऐसी, जैसे कोई भी है ना, आते हैं, डांट भी दिया, किसी बात से उलझ गए, तो वो जो होता है, क्यों नहीं? कोई भी हस्बैंड, कोई भी कपल है ना, बीवी हस्बैंड को बेहतर तौर पे जानती है। बिल्कुल ऐसा है, बेहतरीन ऐसा है। और हर जगह टसल्स और ये वो जो है ना, ऊपर नीचे चीज़ें चलती ही रहती हैं। मैं समझती हूँ ये रिश्ते की खूबसूरती है और ये हमारी ज़िंदगी की खूबसूरती है, वरना बोर हो जाएंगी। आप कहेंगी इतने अच्छे क्यों हो तुम? और कई दफ़ा ये ना लड़े, मेरा मूड हो रहा होता है कि मैं इनको 4 सुना दूँ गुस्से में, बच्चों का गुस्सा भी इन पे निकाल देती हूँ कई बार। ये देखे, ये चीज़ मैंने कहा ना कि फिर बोरियत होने लगती है बहुत अच्छा हो जाने से भी। अच्छा शम्सा, कुछ ऐसा अमेजिंग जो आप अपने बच्चों के लिए, अपने मियाँ के लिए, अपने घर के लिए बनाती हैं, सब शौक से खाते हैं जो? मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड चाउमीन बहुत शौक से खाते हैं। कैसे बनाती हैं आप? शम्सा इधर आ जाइए थोड़ा मेरे पास है। चीज़ वगैरह मतलब के डिब्बे वगैरह घर ला के रखते हैं ना, तो मतलब उसको बॉईल कर लिया, साथ उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं सारे, चिकन वगैरह जो भी, सोया सॉस, चिल्ली सॉस वगैरह सब, आप मतलब जितना मतलब बच्चों ने खाना है ना, नमक मिर्च उसी हिसाब से इनके मतलब डाल के वो बनाती हूँ। और डेली तो ये कहेंगे कि हर दूसरे दिन मकरोनी मम्मा बना दें, मकरोनी बना दें। बाकी हाउस वाइफ हूँ, दाल सब्ज़ी गोश्त हर सब कुछ बनता है जी, सब बनता है, वाई नॉट। अच्छा शम्सा, आपसे आपके हस्बैंड से सवाल है, लेट्स सी आपको मेरे सवाल का जवाब समझ में आता है। हम चाहेंगे गिफ्ट हैम्पर आप हमारे से ज़रूर लेके जाएं। तो मुझे ये बताइए कि वो कौन सा शहर है जिसके नाम पर एक सब्ज़ी है, उसके नाम जैसी एक सब्ज़ी है, हमारे ही यहाँ है? सोचें, वैसे चाइनीज़ डिशेस में बड़ा इस्तेमाल होती है शम्सा। क्या? एक ऐसी सब्ज़ी है जिसके नाम पे एक जगह है, एक जगह का नाम भी है, शिमला। ओह देखो जरा, उधर से हस्बैंड जो है अपनी बेगम के कान में सरगोशी करे, शिमला। ये ना शम्सा, शिमला बिल्कुल सही जवाब है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। हमारे साथ और फैमिली, लेट्स सी कि कौन हमसे बात करे। आज ही यस वी हैव अनदर वन, ये हमारे दोस्त हैं। थैंक यू सो मच जी। क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम। नाम सैयद अफराज। सैयद अफराज। सैयद अफराज। सैयद अफराज, क्या हो रहा है आज की ज़िंदगी में? बस मसरूफियात, घर के काम, उसके अलावा। अच्छा, आप घर के काम भी करते हैं? हाँ, घर के काम करते हैं, क्यों नहीं घर के कौन कौन से काम करते हैं आज? खाना। आज आपसे ये बात होगी। घर में खाना वगैरह बनाना आता है। खाना कौन सा, मतलब जब आप घर चले जाते हैं तो बेगम पहले से तैयार होती हैं, अफराज घर आ गए, चलो भाई खाना तैयार करो? नहीं, लाजमी नहीं है। नहीं लाजमी नहीं, ज़ाहिर है, मतलब कभी उनका अगर मूड नहीं है या उन्होंने कभी नहीं उठ के बनाया तो आप कर देंगे? खुद की कोशिश भी बना सकता है इंसान। कभी वाइफ का मूड ऑफ है, वो सैड है, दैन उसे इम्प्रेस करने के लिए, उसका फेस पे स्माइल आने के लिए इंसान कुछ भी बना सकता है। ऐसी बात नहीं। देखिए ज़रा बातें सुने गाइस, ये होता है कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी का राज, कि आपको भी साथ में मिलजुल कर चलना चाहिए, करना चाहिए। अफराज, आप मुझे ये बताइए कि तो खाना आप बना रहे थे, ज़ाहिर है वो एक पार्टनरशिप है ना, एक दूसरे का हेल्प है, इसके अलावा
अगर आप घर को और कौन कौन से काम है जिसमें आप उनका हाथ बढ़ा लेते हैं? मेंटेन करने के लिए ज़ाहिर है हाउस मेंटेनेंस में तो एक जो है आपके पीरियड का हस्बैंड का या घर के मर्दों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। नहीं, असल में फैशन फील्ड में है ना, तो इसलिए ज़रा तो आइडियाज़ जो है ना, अगर आप फैशन फील्ड में ना होते तो फिर भी मैनेज करना पड़ता है, लेकिन उसमें आइडियाज़ इस तरह के नहीं होते जिस तरह के आइडियाज़ अब आते हैं। तो आप समझते हैं कि आपके काम ने आपको सपोर्ट किया है, हेल्प किया है, इंस्पायर किया है, ताकि आप जो मेंटेनेंस के काम हैं घर के या कुछ और जो कलनरी है या किचन है, इन सब चीज़ों में आप अपनी वाइफ को सपोर्ट करें? करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मतलब घर के कामकाज में अपना हाथ बटाओ, अपने घर वालों का हाथ बटाओ। तो वो ख़ुद ही अपनी जो उनकी बीवियाँ थी उनके साथ प्यार मोहब्बत और उनके साथ घर के कामकाज करना, जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब कुछ किया है तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे मर्द नहीं करते हैं, ये क्यों है? मिस असल में बोला क्या बात है, हर जगह हर दौर में इंसान को मैं उसकी ले डूबी है, उसकी मैं ले डूबी है। हाँ, तो इंसान के अंदर मैं नहीं होना चाहिए। मर्द क्या मर्द अपने को क्या समझता है? अब देखें ना, अब हर मर्द एक जैसा थोड़ी होता, मर्द समझता है वहाँ से आवाज़ आई है, हर मर्द एक जैसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, ये बात भी है, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं है, तो फिर 5 मर्द भी मुख्तलिफ है और सभी का अपना जो है रवैया होता है घर में काम करने का या बिहेव करने का। तो आप समझते हैं कि आप बेस्ट हैं? मैं बेस्ट नहीं हूँ, हर बंदा बेस्ट होता है, लेकिन यह है कि हर बंदे को अपने अंदर चेंज लाना चाहिए, हर बंदे को एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को चेंज करना चाहिए। अब लाजमी नहीं है कि एक इंसान ओल्ड माइंड के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहा है, वैसे नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं, मतलब हर दौर में हर तरह के लोग तो होते ही हैं। लाजमी नहीं है मिस, अब इस दौर में भी तो अच्छे बुरे हैं ना, तो इंसान तो फिर पुराने वक्तों में भी तो अच्छे बुरे होंगे। इंसान को बाउंडिंग और अच्छे लोगों में गैदरिंग करनी चाहिए, ताकि ये है कि अच्छी चीज़ें अडॉप्ट हों। अच्छा, बहुत कुछ है जो हम अपने घर से सीखते हैं, अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये रियलिटी है, दर्सगाह माँ, तो माँ से आपने सीखना पहली दर्सगाह आपकी माँ की गोद है, जो आपने अपने घर से, जो माँ ने आपको सिखा दिया। हर बेटों की परवरिश में माँ का बड़ा हाथ होता है, माँ को ज़रूर समझाना और बताना चाहिए कि उन्होंने उसके बेटों ने अपनी ज़िंदगी को किस तरह लेके चलना है और अपनी ज़िंदगी में आने वाले वालों के साथ कैसे चलना है। क्या कोई शेर, कोई गाना सुना दें? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज हम जो अपने पेरेंट्स के साथ करेंगे ना, कल वो ऑल्टरनेट हमारे साथ होगा, तो अच्छा नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ या अपने माँ बाप बहन भाई उनके साथ वो पॉजिटिविटी इख्तियार करें बिल्कुल ऐसा है, हमारे साथ भी वही हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो करना है ना दुनिया में, वो दुनिया में जो बोएंगे वो काटेंगे। अब गाना हो जाए? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें और नींदों में सपने, कभी तो किनारे पे और मिल मेरी अखियों से बहती है नींदें और नींदों में सपने, मिल जा कहीं समय से परे, तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। जाना है ज़मीं पे, जाना है फलक पे, सारे आसमां तेरे, मिल जा कहीं समय से परे, तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। अच्छा, आपको ना वो बीच वाले भी सारी आती है, वो जो हम, हाँ वो ज़रूर, ये भी सब कुछ आपको पता है। कोई भी काम हो ना, कोई भी काम हो, अच्छा काम हो, कुछ भी, तो आप उसको दिल की लगन से सुने। क्या बात कर दी आपने। अब देखें ना, अब एक लाइफ को डेली बेस कोई काम है आपका ज़िंदगी में, अगर आपको दिल की लगन, ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी है, दिल की लगन से कर रहे हैं ना, तो आप उसमें हमेशा 100% देंगे। तो जब आप दिल की लगन से, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है, वो भी हमने बीच में खुद ही कर दिया, ऐड कर दिया। अरे बट दैट इज़ ब्यूटीफुल, दैट इज़ अमेजिंग। एक्चुअली मैं आपकी तारीफ़ कर रही थी, वो मेरा अंदाज़ ही ऐसा है। अच्छा चलिए, मैं आपसे सवाल करूँगी ताकि वहाँ से गिफ्ट हैम्पर आप हमसे ज़रूर लेके जाएँ। हाँ ज़रूर ज़रूर। और मुझे बताइए कि एक ऐसा पुलाव है जो आप खा नहीं सकते हैं? कौन सा ऐसा पुलाव है जो हम खा नहीं सकते? पुलाव कौन सा? जल्दी जवाब आना चाहिए। कौन सा पुलाव है जो हम ऐसे खा नहीं सकते? जल्दी बताइए। मिस 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 इधर देखिए, जल्दी बताइए। 2 सेकंड में अगर जवाब ना आया तो कैंसिल। ख्याली पुलाव।
ये तो गलत बात हुई, इतनी देर बाद जवाब आया। ख्याली पुलाव नहीं खा सकते। ये बात तो गलत हो गई, जवाब एक्सेप्टेबल ही नहीं है, बहुत देर बाद जवाब आया। मुझे सोचना पड़ता ना। मैं आप सोच नहीं रहे थे। हमारे आपकी जाने से आप टेम्पर दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात करेंगी। सो मच। मौजूद है हमारा मॉल में, अभी आपको मिलवाने वाली हूँ आपके दोस्तों से। थोड़ा सा ब्रेक लेना ज़रूरी है, ब्रेक के बाद हम आपको बाकी दोस्तों से मिलवाते हैं, फ़न करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, हमारा मॉल में मौजूद है, आपके दोस्तों से फ़न कर रहे हैं, मज़े की बातें कर रहे हैं, फंसा रहे हैं, उनका दिमाग घुमा रहे हैं। तो देखिए फिर अब किस किस दोस्त का दिमाग घूमता है और कौन हमारा घुमा देता है। आइए मेरे साथ। हमारे साथ एक और गेस्ट हैं, आपके दोस्त हैं, आप प्लीज़ मेरे पास आ जाइए। क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर सईद। आमिर सुहेल। अब अच्छा, आमिर सईद हैं आप? हाँ जी। वो एक आमिर सुहेल भी हैं? हाँ, वो तो क्रिकेटर है ना। जानते हैं आप उन्हें? कुछ जानता हूँ। अच्छा, उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है उनकी क्रिकेट करियर की? क्रिकेट करियर की मैं बस बैटिंग वगैरह उनकी देखता था शौक से। अच्छा, बैटिंग उनकी शौक से देखते हाँ जी, बैटिंग 6 दिनों के साथ होती रही, ओपनिंग करते थे। जब वो उन्होंने सभी क्वार्टर फाइनल हारे थे इंडिया से। जी जी। वो था मैच देखने वाला। बहरहाल ऐसी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं हमारे प्लेयर्स की, हमारे गेमर्स की, हमारे क्रिकेटर्स की, जिन्होंने हमें इंस्पायर किया है। और हम में जो है ना वो जज्बा हुब्बुल वतनी जगा देते थे, छक्के मार के, चौके मार के और भी बहुत कुछ करके। जरा देखने वाला मैच था। देखने वाले मैचेस हैं, बहुत अनगिनत मैचेस ऐसे हैं जो देखने वाले हैं और खुशी से और जॉय से भरपूर हैं। बताइए ज़िंदगी में क्या हो रहा है? जिंदगी में एंजॉय हो रहा है। आज किस मिशन पे हैं आप? आज बस अपने काम पे तवज्जो है। काम पे तवज्जो। काम पे तवज्जो है। आज इधर उधर नहीं कुछ भी? नहीं, इधर उधर नहीं, सिर्फ वरना अमूमन क्या होता है? हम रूटीन में यही होता है। सुबह से दोपहर को काम पे आना है, रात को घर जाना है, या तो घर चले जाना है। बस ये। मतलब सारी जिंदगी गुजर जाती है ऐसे ही है। एक बेचारे, मतलब मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अब जिस भी क्लास की बात कर लें, हम सुबह से उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर दफ्तर में जा रहे हैं, ऐसे ही है। बिजनेस पे जा रहे हैं, कारोबार, फिर उसके बाद दोबारा घर और बस जिंदगी सो जाना और फिर दोबारा अगले दिन वही सब रूटीन। है ना, एक निज़ाम है। ये एक निज़ाम अच्छा, है। हम इसको तोड़ते क्यों नहीं, कुछ नया क्यों नहीं करते हैं? मसलन जैसे कि आज आपने बिजनेस किया, कल आप कहीं किसी मुल्क के टूर पे निकल जाएं। जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो निकल जाएंगे। क्या बात है। अच्छा, खुद क्या सोच के रखा है कि अब अपनी आने वाली ज़िंदगी में क्या करना है आपने? अब सोच के यही रखा है कि अपने बच्चों का फ्यूचर देखेंगे, अल्लाह उससे दुआ। आपका फ्यूचर भी है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मुझे एक बात है कहनी, हम अपने आप को बिल्कुल साइड लाइन कर देते हैं, हमारा पूरा का पूरा फोकस हमारे बच्चों पर चला जाता है और हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमारी अपनी भी एक ज़िंदगी है और हमें खुद को भी तवज्जो देनी है और उसकी तरफ भी देखना है। ऐसा हम क्यों नहीं सोचते? ऐसा इसलिए सोचते कि हम अपनी लाइफ थी ना हमारी, जो पीक पे थी, वो हम गुजार चुके हैं। अच्छी जो लाइफ थी। अरे ना करें यार, ये सोचने ना आपकी सोचनी जिम्मेदारी तो हम खुद भी है ना अपनी। ऐसे ही है। तो फिर हम क्यों भूल गए अपने आप को? नहीं भूले नहीं, हम तो एंजॉय कर रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों में एंजॉय कर रहे हैं। मतलब हमारा अटैचमेंट, हमारा फोकस सारा हमारे बीवी बच्चों की तरफ हो जाता है, तो फिर वही लाइफ है। यही हमारी ज़िंदगी है, क्योंकि घर जिंदगी वो हमारे साथ लाइफ गुजार। क्या काम करते हैं वैसे आप? मैं सेल्समैन हूँ डायनोस पे। कब से? ये तकरीबन हो गए हैं कोई 2011 से। अच्छा, 2011 से लेके अब तक आपने एज ए सेल्समैन ही काम किया या कुछ और भी किया है? यही किया बस हमेशा। जी हाँ। खुश हैं इसमें? बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या बात है। आपकी कन्विंस कैसे करते हैं कस्टमर को? कन्विंस ऐसे करने का तरीका यही है कि उनको अब कोई कन्विंस नहीं करता? करते हैं, हम करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। सेल्समैन कहते हैं लेना है तो लो, नहीं लेना तो जाओ। ऐसा नहीं, रिस्पेक्ट देते हैं कस्टमर को। वो चाइनीज़ कहते हैं कि जो कस्टमर है ना वो फरिश्ता होता है हमारे लिए, वो ये कहते हैं। तो मैं उसी सोच से हम करते हैं उनको अपने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए जनाब, क्या सुनाएंगे? गाना, शायरी? रहने दें सब कुछ। गाना सुना दें। गाना नहीं आता। नहीं, फिर तो शायरी कर दें। सुन ले, शायरी सुनाए। अहमद फराज साहब का है, किसने कहा था आबरू गंवाने जा, अपना हाले दिल उसको सुनाने जा, हमने भी उसे छोड़ दिया तेरी खातिर, अरे ओ ज़माने तुझे भी देख लिया हमने, अरे ओ ज़माने जा, अरे ओ ज़माने जा। जनाब क्या बात है, आपसे करेंगे सवाल। ऐसे आपको मेरे सवाल का जवाब आता नहीं, सही जवाब तो गिफ्ट टैम्पर आपका। मैं चाहूँगी गिफ्ट टैम्पर आप साथ लेके जाएँ। बहुत शुक्रिया आपका। वो तो आप बाद में कीजिएगा, पहले गिफ्ट टैम्पर ले दो। वो आपने क्या दिया, वो मेरा सवाल है आपसे, मुझे ये बताइए कैसा पुलाव है जिसे आप खा नहीं सकते? कैसा पुलाव? ख्याली पुलाव। बड़े तेज़ हैं आप, बड़े तेज़ हैं आप। सही में चाइनीज़ को फॉलो कर रहे हैं। हमारा बस मान गए ना आप चाइना को? हाँ बिल्कुल, चाइना को मान गए। ये भी मान गई है, मान गई है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। थैंक यू सो मच।
हमारे साथ और भी है फैमिली। आ जाइए मेरे पास आ जाइए, आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोया है। आपका नाम जोया है, मेरा नाम भी जोया है। आपको नहीं पता? नहीं। आप पता चल गया ना? हाँ जी। गुड है। चलिए मुझे बुलाएं, जोया कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी नहीं, हैं? मैंने कहा था आप मुझसे पूछे। अच्छा, आप कैसी हैं जोया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जोया आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और जोया आपने क्या किया? मैंने इधर से जोया मैं यहाँ पे शॉपिंग के लिए आई थी। शॉपिंग के लिए आई थी। जोया कह के बुलाए ना। गाइस आज सारे जनाब मुझे बताइए, पढ़ती हैं अब क्या करती हैं? मैं अभी 9th के पेपर्स दिए हैं, अब 10th 9th के पेपर दिए हैं, 10th के पेपर देंगी। क्या सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके पास? मेरे पास कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर, वेरी नाइस, वेरी गुड। कंप्यूटर ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि मैंने आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। वेरी नाइस, इंजीनियर बनना है। जी। क्या बात है जनाब आपकी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साइमा। साइमा। अब इनकी मदर है? नहीं, फूफो। अब इनकी फुप्पो है। तो फुप्पो आज किस मिशन पे हैं? हम शॉपिंग करने आए हैं। शॉपिंग पे हैं? हाँ जी। शॉपिंग पे हैं। शॉपिंग पे कैसे होते हैं? ज्वेलरी वगैरह खरीदी है। मतलब भाई क्या हो गया, हम कहते हैं इस तरह से ना, हम हमारे कहने का तरीका है हम शॉपिंग पे हैं। ज़ाहिर है हम शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। कुछ दिलवाया आपने अपनी भतीजियों को? कपड़े दिलवाए हैं। भतीजियाँ हुई ना, भाई की बेटियाँ भतीजियाँ और बहन की बेटियाँ भांजियाँ। सही हो गया। भतीजियों को क्या क्या लेके दिया आप? कपड़े। कपड़े आपकी जेब से ही लेते हैं हमेशा? नहीं, इनकी मामा ने दी। मामा भी दिलवाती हैं? अच्छा, मामा ने कहा कि आप जाके दिलवा दें। हाँ जी। मतलब ये आपकी जेब से भी लेती होंगी? नहीं, मैं भी ले देती हूँ। फुप्पो भी ले देती हैं भाई। ये बात हो नहीं, वो जो फुप्पो वाली बात करके आप लोगों ने फुप्पो को बड़ा बदनाम किया हुआ है। सो मैं प्लीज़ इस चीज़ के बड़ा मैं इसको अपोज करूँगी, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। प्लीज़ इस सोच को और इस प्रैक्टिस को चलो ख़त्म कर दीजिए। खालाएँ आपकी चहीतियाँ हैं, खालाएँ आपकी प्यारे, खालाएँ भी बिल्कुल वैसी हैं जैसी फुप्पियाँ हैं, और फुप्पियाँ भी उसी तरह से आपको चाहती हैं जिस तरह से आपकी खालाएँ आपको चाहती हैं। उनका प्यार भी आपके लिए वैसा ही होता है जैसे आपकी खालाओं का प्यार होता है। सो प्लीज़ ये जो चीज़ है ना, ये अब हमें अब ख़त्म कर देनी चाहिए। अब ये फुप्पी वाला जोक और नहीं होना चाहिए। क्यों? सही साइमा, सही बात है ना? हाँ जी। सब रिश्ते अपनी जगह पे। सब रिश्ते अपनी जगह पे। अब क्या बनाया आपने इनके लिए? इनके लिए क्या नए कपड़े लिए हैं? इनकी मम्मा ने बनाया होगा इनको? हाँ जी। मतलब आपने कभी इनको बेवकूफ़ बनाया? नहीं। तो फिर आपने क्या बनाया? कुछ भी नहीं। खाना तो बनाया होगा। खाना बनाते कैसा हैं। खाना बनाती हैं आप? अच्छा खाना बनाती हैं? अच्छा, इनकी मम्मा ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हैं, आप अच्छा खाना बनाती? दोनों अच्छा खाना बनाती है, ये भी सही बात है। क्या करती हैं? आपको जॉब करती हैं या आप हाउस होल्ड लेडी हैं? हाउस होल्ड लेडी। पूरा घर गृहस्थी? नहीं, बस भाभियाँ साथ मिलके। भाभियों के साथ मिलके काम काज हेल्प हो गया और सब ने एक दूसरे के साथ मिलके किया सब जो भी किया। हाँ। कुछ जॉब भी करती हैं? कभी की? कभी भी नहीं की, करनी भी नहीं है? नहीं। बाढ़ में डालो। सही है, घर की जॉब है भाई, क्या हो गया, ये भी तो काम है। अच्छा जोया जी। क्या सुनाएंगी अभी थ्रू कैमरा आप? मैं कुछ भी गाना? नहीं। शायरी? नहीं। शेर तो आना चाहिए। पोइम सुनाएंगी? अभी भी पोइम सुनाएंगी? गाने शायरी वगैरह कुछ भी नहीं। ये भी तो गाना ही है। इंटरेस्ट नहीं है ना उसमें। तो फिर पोइम में इंटरेस्ट है, पोइम सुना दें। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल अभी ट्विंकल सुनाएंगे हम। चलें, ठीक है, कोई बात नहीं, सुनाओ। सुनाइए। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. What about a little sky, like a diamond in the sky? What above? What above in the sky? The world so high. The world so high, like a diamond in the sky. देखो मुझे भी आ गई है बच्चों से सुन सुन के। अब मैं भी 4 साल से बच्चों से ट्विंकल ट्विंकल ही सुन रही हूँ। अब मुझे भी आ गई है। एक वक्त तब मुझे नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे आ गई है। तो आपसे एक सवाल करेंगे, लेट्स सी क्या आपको मेरे सवाल का जवाब आता है। नहीं तो सवाल जरा मेरा आपसे मुझे बताइए कि एक ऐसा शहर है जिसके नाम पे एक सब्ज़ी का नाम भी है। सब्जी का नाम? जिसके नाम पर एक सब्ज़ी का नाम भी है। पाक स्टडीज़। वो तो भिंडी हुआ, पिंडी और भिंडी में फ़र्क है। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। पाक स्टडीज़ में एक मुआहिदा हुआ था, एक पहाड़ी का नाम है शिमला। हम और आपकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाएगा। अपने अम्बास से बात की, थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे और आपको बहुत सारे नए दोस्तों से मिलवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, आपके दोस्त हमारे साथ और हम उनके साथ। तो आइए फिर फ़न करते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, गिफ्ट हैम्पर देते हैं उनको, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, चाह रहे होते हैं गिफ्ट हैम्पर मुझे ज़रूर दें। तो जनाब थोड़ा सा फ़न करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो किस हद तक कामयाब होते हैं हमसे गिफ्ट हैम्पर लेने में और किस हद तक नहीं। आइए मेरे साथ।
हमारे साथ कोई फैमिली भी है, बड़े सी फैमिली नहीं है, फैमिली है। आ जाइए हमारे पास, ये नौजवान है। ये क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैर। जुनैर, क्या करते हैं मोहम्मद जुनैर? मैं एक मैनेजर हूँ बी ब्रांडम, एक ब्रांड है हमारा जिसका हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट। मेरी बोतल गिरी पड़ी है, ये बात। अच्छा हाँ जैन, वो नहीं होता है ना भाई, वो डिफोकस हो जाते हैं। अब बोलिए। हमारा बेसिकली मैं एक ब्रांड में होता हूँ, एज अ मैनेजर हूँ। आप एक ब्रांड में होते हैं? क्योस मैनेजर। ओके, क्रॉस मैनेजर। क्योस काउंटर लाइक क्योसेस, जैसे ये क्योस है पीछे हमारे, इस तरह ही मतलब कि क्योसेस बोला जाता है ना। क्योस मैनेजर हूँ मैं। क्योस मैनेजर क्या करता है? सेल्स वगैरह, ऑपरेशंस वगैरह मोनेटाइज। कैसे ऑपरेशंस मोनेटाइज करते हैं आप? लाइक जैसे मॉनिटर करते हैं, मोनेटाइज करते हैं? मॉनिटर ही करते हैं। मॉनिटर करते हैं जी बिल्कुल। कैसे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं ब्रांड्स में? लाइक सेल्स को देखना होता है, कस्टमर फुटफॉल उसके हिसाब से, अदरवाइज हम कस्टमर खुद भी डील करते हैं। ठीक है जी बिल्कुल। ठीक है, तो कब से कर रहे हैं आप जैन ये? मैं पिछले तकरीबन 10 साल से 10 साल से कर रहे हैं? जी इसी फील्ड में हूँ मैं, बट इस कंपनी में लास्ट 3 ईयर से मैं हूँ। इससे पहले कहीं और थे? जी बिल्कुल, लाइमलाइट में करता रहा हूँ मैं। अच्छा, मतलब आपने जहाँ भी काम किया वो डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम किया? ब्रांड्स के साथ किया और अच्छे ब्रांड्स के साथ किया। चलिए भी बेहतरीन, बहुत अच्छा। अच्छा, व्हाट इज़ नेक्स्ट? आगे क्या करना है? नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरा जो अपना काम करना है या अभी दूसरों के लिए करते रहना है? अभी मेरा माइंड है बाहर जाने का। कहाँ बाहर जाना है? मॉल से बाहर जाना है? नहीं, आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहा हूँ मैं एक्चुअली। मैं ये बात करें ना, मतलब मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना है। पाकिस्तान से बाहर का माइंड है। मैंने मॉल से बाहर जाना, तो अभी थोड़ी देर में आई चलिए इकट्ठे चलते हैं। वो तो एक्चुअली मैं अभी होकर आया हूँ। गुड। कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान से बाहर कहाँ जाएंगे? मेरा इस टाइम पे माइंड है कतर का। क्यों कतर ही क्यों? मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ एक्चुअली आ रही हैं वहाँ से काफ़ी। कोई ऑफर है? जी बिल्कुल। रिलेटिव है? नहीं ऐसा नहीं है, मुझे कंपनी की तरफ से अपॉर्चुनिटी। कंपनी ने बुलाया है कि आप इधर आके काम करें? इधर आके काम करें। और मेरे पास एक कस्टमर थे जो कि मैंने उन्हें काफ़ी अच्छा इंटरटेन किया, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं। अभी बात चल रही है मेरी उनसे, इंशाल्लाह जो मेरे नसीबों में हो। इंशाल्लाह विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। एंड कुछ शेयर करेंगे थ्रू कैमरा, कुछ सुनाएंगे? मैं यही कहूँगा कि गाना या शायरी? नहीं, शायरी वगैरह और गाना नहीं, सिर्फ ज्ञान तो नहीं हम लेंगे, सिर्फ लोगों को शेर सुना दे। शेर मैं आपको सुना देता हूँ, बोहेमिया का। सुनाइए। पंजाबी रैप स्टार है और मैं फ़ैन हूँ उनका। और वो कहते हैं कि जिस तरह के अभी रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बोला था, भूल गया, 1 मिनट दीजिएगा। 1 मिनट दीजिएगा गाइस। 1 मिनट पूरा होने वाला है। हाँ, सांसें रुकी हुई हैं। जैन कुछ तो कह दो। जैन मुझे कंफ्यूज कर दिया। चलो मैं आपकी जगह सुना देती हूँ। चले एक शेर सुनाता हूँ। अच्छा, मैं नहीं सुनाता या किसी और से सुन? अच्छा, ना आपसे सवाल करेंगे? जी कर ले। लेट्स सी मेरे सवाल का जवाब आप मुझे दे पाते हैं या नहीं। मुझे ये बताइए कि वो कौन सी मछली है जो कभी अंडे नहीं दे सकती? ऐसी भी मछली होती है? ऐसी भी मछली होती है। फिर उसकी नस्ल कैसे बढ़ेगी? अगर ये तो मुझे नहीं पता, ये तो अब आप भी जवाब देंगे। वो सीधा बच्चा देती होगी। भाई ये जवाब भी नहीं है। हाँ, बच्चे देने वाली भी मछलियाँ होती हैं, लेकिन हम एक ऐसी मछली के बारे में बात कर रहे हैं जो कभी अंडे नहीं दे सकती। कभी देती होगी लेकिन नहीं दे सकती है, बस नहीं दे सकती है। मुझे क्या पता, बस नहीं दे सकती है। हाँ, गोल्ड फिश तो नहीं कहीं? नहीं। फ्राई फिश, वो तो तल गई ना, वो वाली सही है ना। तो फिर वो बच्चे कैसे देगी, अंडे कैसे देगी? और आपकी जानी चाहिए गिफ्ट पर आपको मुझसे दिलाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जाने का वक्त हो गया। क्यू कार्ड मेरे हाथ में गिरने लगा था, पकड़ लिया मैंने फ़ौरन ही। खैर, मैं आपको बताऊंगी वो सारे सवाल जो आज के दोस्तों से किए थे उनके सही जवाब क्या हैं। गौर से सुनते जाइए क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी में वो सारे के सारे सवाल बता दिए जाए, ताकि हमें भी पता चले कि कौन से जवाब दुरुस्त थे, हमने कौन से जवाब सही दिए, कौन से जवाब हमने सही नहीं दिए। समाओ एक एक करके सारे सवाल आपको बताने लगे। और पहला सवाल जो मैंने आपको दोस्तों से किया था वो ये था कि एक वकील के बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो मेरा बेटा है। कैसे? वेल, क्योंकि डॉक्टर उसकी ममा थी, तो इसलिए डॉक्टर ने कहा कि तो मेरा ही बेटा है। वेल, एक और सवाल मैंने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन सा शहर है जिसके नंबर की एक सब्ज़ी भी है? वह नंबर नहीं यार, नाम है यार, नंबर हो गया। चलो खैर, कोई बात नहीं, हो जाता है। जिसके नाम पे एक सब्ज़ी भी है। अब वो शहर भी है, वो सब्ज़ी भी है। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे नाम निकाले होंगे, पूरी दुनिया में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी स्टेट्स भी हैं, लेकिन
वो सब्ज़ी जो है वो हमारी एशियन सब्ज़ी है, हमारे सब कॉन्टिनेंट की सब्ज़ी है, इंडिया पाकिस्तान में खाए जाने वाली और भी बहुत सारे मुल्कों में खाए जाने वाली, लेकिन उसको उर्दू में क्या कहते हैं और किस जगह का नाम उर्दू में उसी के नाम से है, तो जनाब वो नाम है शिमला। एक और सवाल मैंने किया था अपने दोस्तों से, जो सवाल ये था कि वो कौन सा पुलाव है जो कभी खाया नहीं जाता, ख्याली पुलाव बनाया जाता है लेकिन खाया नहीं जाता। और एक आखिरी सवाल जो मैंने अपने दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन सी मछली है जो कभी अंडे नहीं दे सकती है। वेल, कभी ना अंडे देने वाली मछली है तली हुई मछली या मरी हुई मछली। सारे ऐसे जवाब बिल्कुल दुरुस्त आया, होप आपने इन्जॉय किया, आपने बहुत इन्जॉय किया। सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग थे, बड़े मज़ेदार थे, बड़े घुमाने फिराने वाले थे और जवाब बड़े ही डिफरेंट थे। वेल, आपका फीडबैक बताएगा कि प्रोग्राम कैसा था और आपके दोस्त कैसे थे, आपके दोस्तों की बातें कैसी थी, हमारा फ़न कैसा था। अगर आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हो तो आइए उन मॉल्स में जहाँ हम जाते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हम अपनी शामें कहाँ बिताते हैं, कहाँ अपने लाहौर वालों से मिलते हैं, कहाँ आते हैं उनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स ले लेके। तो जनाब अगले हमारे प्रोग्राम्स में और भी बहुत कुछ, बहुत सारा फ़न, बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स होंगे, बहुत सारा प्यार होगा हमारे दोस्तों के लिए। सोशल मीडिया पे जहाँ जहाँ आप हमें फॉलो करते हैं आप ज़रूर बताएंगे, भले कि नाराज़ होकर बताइए, खफा होकर बताइए, जैसे बताना है प्यार से बताइए और ज़रूर बताइए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है और कहाँ आप हमें मिलना चाहते हैं। समाओ अभी के लिए ज़ोहर रंधावा को दीजिएगा इजाज़त। आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। आपसे मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। बाय बाय।